15 मई 2020 से एक बहुत बड़ी परिवर्तन दिखने वाली है। वह गुरु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरुदेव 15 मई 2020 से वक्र स्थिति में आने वाले हैं। उनकी चाल जो अतिचारी गति से चल रहे थे, उसमें परिवर्तन होने वाला है और वह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 15 मई 2020 से 30 जून 2020 तक मकर राशि में वक्र स्थिति में रहेंगे और 30 जून 2020 से 15 सितंबर 2020 तक धनु राशि में वक्र स्थिति में रहेंगे, जो उनकी पुनः पिछली राशि थी, जिसमें गुरुदेव को रहना चाहिए था। अब वह अतिचारी गति से आगे बढ़ते हुए मकर में चले गए थे। वह अपने पुराने स्थिति में आने वाले हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। यह महत्वपूर्ण बात क्या दिखाता है? आपके जीवन में जो बड़े परिवर्तन हो गए थे और जो बहुत बड़े परिवर्तन अच्छे संकेत नहीं दे रहे थे, वह पुनः वापस अच्छे स्थिति में लौटने का संकेत मिल गया है। यही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। धनु राशि, धनु लग्न वालों की राशिफल है और उसमें जब उनका स्वामी ही गुरुदेव बन गए हैं, तो यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। गुरुदेव तो वर्तमान समय में नीचभंग में रहेंगे, लेकिन नीचभंग तो उनकी हो ही चुकी है और शनि की 7.5 भी लगी हुई है। यह भी स्थिति बनी है। ऐसा संयोग है कि शनिदेव भी वक्र स्थिति में रहेंगे। 7.5 की तरफ से आपको कुछ आराम दिखना शुरू होगा। तो यहाँ धनु राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि यह वक्र स्थिति गुरु की बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े बड़े कार्य को संपन्न करने वाला बन जाता है। किन किन क्षेत्रों पर गुरुदेव की स्थिति दृष्टि बनेगी, उनके बारे में ही अब हम लोग चर्चा करें। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आपके लग्न का स्वामी ही जब गुरुदेव है और चतुर्थ घर का स्वामी ही, प्रॉपर्टी का स्वामी ही गुरुदेव है और वह बैठ गए हैं आपके धन भाव में और उनकी चाल बदल गई है। धन भाव में जो धन संबंधित समस्याएं थी, उन्हें अब खत्म करना ही पड़ेगा। गुरुदेव चाल बदल लिए और आपके रिश्ते नातों में जो अलगाव और विवाद उत्पन्न हुए थे, उसे भी समाप्त करेंगे। कहीं से अनायास धन की प्राप्ति होगी। आपके रुके छुटे और फंसे धन की वापसी भी होगी। यह संकेत भी इस वक्र स्थिति में दिखता है। दूसरी बात, आप जान ले कि 30 जून 2020 तक गुरुदेव आपके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य और भी संपन्न करना चाहते हैं। उनकी कर्म पर दृष्टि है, आपके नौकरी पर दृष्टि है, आपके प्रमोशन पर दृष्टि है। वह चाहते हैं कि आपको दिलाएं, लेकिन किसी कारणों से आपकी अगर इस अवधि में यह कार्य संपन्न नहीं हो पाया, तो फिर आगे विलंब होगी, क्योंकि गुरुदेव घर ही बदल देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 30 जून 2020 तक धनु राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत मिलता है कि उन्हें कर्ज में आराम, कर्ज से मुक्ति का यह संकेत देता है। या कोई बड़े कर्ज लेना चाहते हैं तो वह भी प्राप्ति का संकेत है। शत्रु बाधा से आपको बचाएंगे, झगड़े मुकदमे में आपको विजय बनाएंगे, आपके पक्ष में जाएंगे, यह संकेत भी बना है। लेकिन धनु राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह बन जाता है कि जब 30 जून 2020 के बाद गुरुदेव पुनः अपने धनु राशि में वापस आ जाएंगे, तो वहां तो राजयोग का निर्माण होना शुरू हो जाएगा और हंसयोग का प्रभाव इस बार बड़े बलशाली रूप में दिखेगा, क्योंकि वक्र स्थिति में है। जो हंसयोग का प्रभाव आपने अभी तक नहीं देखा था, वो दिखना शुरू हो जाएगा। 7.5 भी इसे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हंसयोग बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और 7.5 भी शनिदेव वक्री रहेंगे, आपको ही सपोर्ट करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण अवधि है। इन छोटे अवधि में आप पाएंगे कि बड़े बड़े कार्य आपके बन गए।
आपको नाम यश मिल गई, आपको धन की प्राप्ति हो गई और आपके बिजनेस यदि चल रहे हैं तो उसमें आपको जबरदस्त लाभ होने वाली है। यह बहुत प्रबल संकेत है, क्योंकि सातवां घर पर गुरुदेव की प्रबल दृष्टि यह संकेत देता है कि आपकी विवाह यदि टलती हुई आ रही थी तो आप जान लें कि इस अवधि में विवाह संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव बकरी है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी विवाह कहाँ तय होगी और जो रिश्ते आ रहे हैं उसमें कौन से ऐसे रिश्ता है जहां मेरी विवाह तय हो जाएगी, तो एक बात आप जान लें, जब भी आपका जीवन साथी धन के मामले में या शिक्षा के मामले में या पद के मामले में, जॉब के मामले में आपसे वरिष्ठ हो, तो आपसे ऊंचे हो, तो आप समझ जाएं कि वहीं आपकी विवाह होने वाली है, क्योंकि गुरुदेव हंस योग बना के वक्र स्थिति में है। वो जब भी देंगे तो आपको बड़े रूप में देंगे। तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि 4 जगहों से यदि रिश्ता आई है तो कहाँ रिश्ता तय होगी, इसका यह प्रमाण गुरुदेव दे रहे हैं। आगे देखते हैं, पंचम स्थान पर भी गुरुदेव की इतनी प्रबलता से दृष्टि रहेगी तो दोनों स्थिति में, लग्न में भी और राशि में भी वह अपने शुभता को तो दिखाएंगे। क्या शुभता दिखाएंगे? पंचम स्थान शिक्षा का जुड़ा हुआ है, तो जब भी शिक्षा उच्चता से जुड़ी हुई बात होगी तो आप जाने कि वह शिक्षा संपन्न होने वाली है, आगे बढ़ेगी। यदि किसी कारणों से रुकी हुई थी तो वह अपने आप चलने लगेगा। पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति चाहते हैं, बड़ी डिग्री चाहते हैं, तो यह अवधि आपको सपोर्ट करने वाला है। दूसरी बात, संतान के मैटर, इस 4 महीने की अवधि में जो भी हो, यदि संतान गर्भवती महिला को ठहर जाता है तो आप जाने इस अवधि में अधिकांश संभावनाएं मेल जाति का होता है। फीमेल यदि हो गई तो वह मेल के समान ही पराक्रमी होगा, लेकिन अधिकतर यह स्थिति उत्पन्न होता है कि इस अवधि में जो भी गर्भ ठहरता है वह संतान पुत्र होने की प्रबल संभावनाएं होती। बहुत बुद्धिमान, तेजस्वी, राजयोग में जन्म लेने वाला हंस योग से दष्ट है। और इस अवधि में एक प्रमुख बात और भी है, जिनको अभी तक संतान सुख नहीं हुआ है और वो प्रयास करते आ रहे थे, तो देखेंगे इस अवधि में उसे यह पहला झलक दिखना शुरू हो जाएगा। यह भी खुशखबरी बनती है। संतान के तरफ से आपके कैरियर बनते हुए दिखेंगे, उनके भविष्य को लेकर जो चिंता थी छटती हुई दिखेगी, यह भी संकेत है। और प्रेम प्रसंग जो पंचम स्थान है, यह तो इंडिकेट कर रहा है कि पूर्व से जो प्रेम प्रसंग चलते आ रहे थे वह तो और मजबूती को प्रदान करेंगे। और गुरुदेव की पंचम और सप्तम पर दृष्टि है, दोनों पर, तो इसका अर्थ यह भी होता है कि गुरुदेव पंचम को देख के प्रेम को जन्म दिए थे और वहीं से सप्तम को देख के उस प्रेम को विवाह में परिवर्तित कर रहे हैं। यह संकेत भी प्रबलता से दिखती है। भाग्य स्थान पर दृष्टि, भाग्य आपके साथ है, विरोध कहीं नहीं दिख रहा है, यह एक महत्वपूर्ण बात है। और जो नए यदि प्रेम प्रसंग जन्म ले लेते हैं तो उसकी क्या कहानी बनती, यह तो बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि आप पाएंगे कि आप धनु राशि या लग्न हैं, तो आप जब भी अपने प्रेमी या प्रेमिका को पाएंगे तो एक ऐसे प्रेमी को पाएंगे जो सच्चा हो, अनुभवी हो, प्रेम का अनुभवी, जीवन का अनुभवी, वह एक पूर्ण व्यक्ति हो। जब भी वह आपके सामने आएंगे तो आप स्वयं पाएंगे कि उनके ज्ञान के सामने आप दब गए। लेकिन प्रेम तो प्रेम है, वह न तो ज्ञान, न विज्ञान और न अनुभव किसी को नहीं मानता है, वह तो जुड़ने में मानता है। और ऐसे अवधि में ही देखे गए हैं
कि कम उम्र के प्रेमी को बड़े उम्र के प्रेमी से जुड़ाव हो जाता है। जो अधिक उम्र के अंतर में जो प्रेम जन्म लेते हैं, इस अवधि में ही जन्म लेते हैं। बकरी का फल है यह। गुरु बकरी है, प्रेम पर दृष्टि डालें। भाग्यस्थान पर दृष्टि है, पिता के लिए बहुत शुभ है और भाग्य आपका साथ देगा। और चूंकि लग्न में हंस योग बना के बैठे हैं, तो हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम भला क्यों होने वाला है। साढ़े साथी भी आपको नहीं रोकेंगे, वह रोक भी नहीं सकते। इस अवधि में आपके बड़े से बड़े रोग उड़ते हुए नजर आएंगे। इस अवधि में कोई रोग का आक्रमण नहीं होना है। यदि हो जाता है तो उसे हटना ही पड़ेगा। गुरु का आशीर्वाद है, वक्र होके बैठे हैं एक प्रबल राजयोग बना करके, तो फिर कैसे वह ठहर सकता है। और हंस योग के कारण आप में आत्मविश्वास बढ़ेगी, आप में महत्वाकांक्षा जन्म लेगी, आप बहुत ऊंचा पहुंचने के लिए सोचेंगे। आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है। कई गुना का अर्थ यह होता है कि बकरी गुरु है। बक्र स्थिति में जो भी मिलता है कई गुना के रूप में मिलता है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तो यह बहुत शुभ संकेत है। तो इस तरह आप देख रहे हैं, जो धनु राशि है और धनु लग्न है, लग्न वालों के ऊपर तो कमी कुछ नहीं। जितनी भी बातें हमने बताई लग्न वालों के ऊपर, वह समझिए कि पूरी की पूरी तरह फिट बैठेगी। राशि वालों के ऊपर, जो धनु राशि है, उनको कहीं कहीं पर साढ़े साती की शनि की दृष्टि के कारण कुछ प्रभाव आ सकता है, लेकिन वह भी कोई बड़ी बात नहीं है, वह भी टल जाएगा। एक छोटे बाधा के रूप में होगी, लेकिन वह भी आपके संपन्न हो सकते हैं। तो इस तरह आप धनु लग्न राशि हैं, तो आपको बहुत अच्छा शुभ फल दिखने वाला है। गुरु के वक्र काल में आप उसका लाभ उठावें। धन्यवाद।